दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने आप को 1% रूल के अकॉर्डिंग कैसे बेटर बना सकते हो। आपको गोल सेट करने चाहिए या नहीं। अगर आपको कोई अच्छी हैबिट या आदत बनानी है तो कैसे बनाएं। साथ में हम ये भी सीखेंगे कि बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं एडिटिंग लाइव, चलिए सीखते हैं कुछ नया। सबसे पहले बात करते हैं 1% रूल की। दोस्तों ब्रिटिश साइकिलिंग का बहुत बुरा टाइम चल रहा था, और वो टाइम कुछ सालों से नहीं बल्कि लगभग 100 सालों से चल रहा था। वो 1998 से 2003 तक ओलंपिक्स में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीत पाए थे। सबको लग रहा था कि उनकी किस्मत ही बेकार है। यहाँ तक कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेकार थी कि यूरोप की कंपनी ने उन्हें साइकिल देने से भी मना कर दिया। लेकिन 2003 में जब उन्होंने अपना कोच बदला और डेव बेल्सफोर्ड को नया कोच बनाया, तो उनकी किस्मत बदल गई। दरअसल डेव बेल्सफोर्ड की किस्मत नहीं, स्ट्रैटेजी अच्छी थी। वो मार्जिनल गेन्स पर विश्वास रखते थे, मतलब हर चीज़ में सिर्फ 1% गेन। जैसे उन्होंने बाइसिकल में जो सीट यानी गद्दी होती है उसे थोड़ा और कंफर्टेबल बनाया, टायर्स पर अल्कोहल घिसा ताकि उनकी ग्रिप अच्छी हो, उनके कपड़ों के लिए अलग अलग तरह के फाइबर्स ट्राई किए ताकि उनके कपड़े थोड़े और कंफर्टेबल बने, उनकी मसल्स रिकवरी पर ध्यान दिया, उनके हैंड वॉशेस पर ध्यान दिया ताकि वो बार बार बीमार ना हो। वो उनके बालों से लेकर साइकिल के हैंडल तक सब में 1% इम्प्रूवमेंट करते गए। डेव बेसफोर्ड की मेहनत का फल उन्हें 5 सालों बाद मिल गया। उन्होंने 2008 के ओलंपिक में 60% गोल्ड मेडल जीते और 4 साल बाद 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर डाले। तो दोस्तों इससे क्या सीखने को मिला, आखिर क्यों छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाती हैं। दोस्तों अगर आप रोज़ सिर्फ 1% अच्छा बनोगे तो एक साल बाद आप अपने से 37 टाइम्स ज़्यादा बेहतर होंगे। और वहीं अगर आप रोज़ 1% बेकार बनोगे तो आप हीरो की जगह जीरो बन जाओगे। भले ही आपको ये 1% इम्प्रूवमेंट नोटिसेबल ना हो, लेकिन कुछ सालों बाद आपको ये ज़रूर नज़र आएगा। अब आगे ऑथर अपना सेकंड पॉइंट रखते हैं कि आप गोल्स को तो भूल जाओ और सिस्टम्स पर ध्यान दो। फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स इंस्टीड। गोल आपका एक टारगेट होता है, सिस्टम आपका उस टारगेट तक पहुंचने का प्रोसेस है। जैसे अगर आप अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, या फिर आप बॉडी बनाना चाहते हो, तो अगर आप इनके बारे में सिर्फ सोचते रहोगे तो इससे तो काम नहीं चलने वाला। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको सिलेबस पता करना पड़ेगा, या अगर बॉडी बनानी है तो आपको डाइट के बारे में पता करना होगा और उसे फॉलो करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी। तो ये सब क्या है, ये प्रोसेस है हमारे गोल तक पहुंचने का। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 100 आउट ऑफ 100 जो आपका गोल था वो अपने आप ही अचीव हो जाएगा। तो क्या मतलब गोल्स यूजलेस हैं? नहीं, गोल्स डायरेक्शन सेट करने में यूजफुल हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए सिस्टम भी ज़रूरी है। जैसे हमारी वीडियो आपके लिए गोल हो सकती है और चैनल को सब्सक्राइब करना सिस्टम है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो देखने का गोल सबसे पहले पूरा हो जाए। खैर, आपको बताता हूँ कि गोल्स पर फोकस क्यों नहीं करना चाहिए। तो प्रॉब्लम नंबर 1, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। सबको बड़ा आदमी बनना है, लेकिन जो सिस्टम फॉलो करेगा वही बड़ा आदमी बनेगा। प्रॉब्लम नंबर 2, अचीविंग अ गोल इज ओनली अ मोमेंटरी चेंज। आपका कमरा फैला हुआ है, आपने सब कुछ एक बार में संगवा दिया, लेकिन अगले 1 घंटे कमरा फिर से फैला हुआ है। तो अचीविंग अ गोल आपकी लाइफ को सिर्फ एक मोमेंट के लिए चेंज करेगा, लेकिन आपकी हैबिट लाइफ को ही चेंज कर देगी। हैबिट कैसे बनानी है वो भी बताएंगे, थोड़ा इंतज़ार रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो प्रॉब्लम नंबर 3, गोल्स रिस्ट्रिक्ट और हैप्पीनेस। आपको 100 नंबर लाने हैं, आपने बहुत मेहनत की लेकिन नहीं आए, आप अगली बार मेहनत ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा गोल सोचकर जब गोल अचीव करने में आपको कोई खुशी ही नहीं हो रही। प्रॉब्लम नंबर 4, गोल्स आर एट ऑड्स विद लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप बॉडी बना रहे हो, क्या एक दिन में आपकी बाइसेप्स बड़ी हो गई? नहीं। इस वजह से लोग बीच में ही अपना गोल छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म का पेशेंस ही नहीं है। तो गोल का मतलब है गेम को जीतना, और सिस्टम का मतलब है गेम को बनाए रखना और आगे की तरफ बढ़ते रहना। तो अब तक आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि एटॉमिक हैबिट्स एक टाइनी चेंज, अ मार्जिनल गेन 1% इम्प्रूवमेंट को रेफर कर रहा है। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और वो है अच्छी हैबिट्स कैसे बनाएं या बैड हैबिट्स से कैसे पीछा छुड़ाएं। जनरली हैबिट्स 2 तरह से बदली जा सकती हैं, एक है आउटकम बेस्ड और एक है आइडेंटिटी बेस्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 लोगों को सिगरेट छोड़नी है। उनमें से जो आउटकम बेस्ड से हैबिट छोड़ने की ट्राई कर रहा है वो कहेगा कि नहीं, मैं सिगरेट छोड़ने की ट्राई कर रहा हूँ। बल्कि जो दूसरा व्यक्ति है जो आइडेंटिटी बेस से हैबिट छोड़ने की ट्राई कर रहा है, वो सीधे बोलेगा कि नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूँ। तो सेकंड वाली बात में ज़्यादा दम है। लोग बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को नहीं। जैसा आप अपने बारे में सोचोगे वैसे ही आपकी आइडेंटिटी बनेगी, और जितना आप अपनी आइडेंटिटी पर प्राउड करोगे उतना ही आपको मोटिवेशन मिलेगा वो चीज़ बार बार करने का। वैसे आप अपनी आइडेंटिटी को अच्छा बनाने के लिए हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। अब आप अपनी आइडेंटिटी से 2 स्टेप्स में चेंज कर सकते हो। स्टेप नंबर 1,
डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। स्टेप नंबर 2, प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विंस। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, अच्छी हैबिट्स कैसे बनाएं। कोई भी हैबिट को हम 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू वो है जो आपको आपका रिवॉर्ड याद दिलाता है, क्रेविंग आपको मोटिवेट करता है, हमारा रिस्पॉन्स हमें रिवॉर्ड दिलाता है और रिवॉर्ड हमें सेटिस्फेक्शन देता है। तो जब हमें रिवॉर्ड अच्छा लगेगा तो बार बार हम उसे पाने की कोशिश करेंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। इसी को तो हैबिट कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको फ़ोन पर कोई मैसेज आया, वो क्यू है, आपका उसको देखने का मन करा कि किसने भेजा होगा, क्या भेजा होगा, वो क्रेविंग है। आपने उसे देखा, वो रिस्पॉन्स है। आपके लिए कुछ अच्छा मैसेज था तो आपको एक रिवॉर्ड मिला। अब अगली बार आपको फिर मैसेज आएगा तो आप उसे फिर चेक करोगे। तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी हैबिट बन चुकी है। अब अगर आपको अच्छी हैबिट बनानी है तो आपको क्यू को विजिबल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को ईजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना होगा। जैसे आपको बुक पढ़ने की हैबिट बनानी है तो आप बुक्स को विजिबल बनाओ, मतलब या तो उसको अपने बेड पर रख दो या सोफे पर रख दो जहाँ आपकी नज़र पड़ती रहे। तो जितनी बार आप उसे देखोगे उतनी बार आपको याद रहेगा कि मुझे बुक पढ़नी है। उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसमें बुक मार्क लगा दो, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे कि आप यहाँ तक पढ़ चुके हो। ईजी रिस्पॉन्स के लिए उसे हमेशा ऐसी जगह रखो जहाँ आपको उसे लेने के लिए मेहनत ना करनी पड़े और बुक मार्क की वजह से आपको जो पढ़ना है उसे ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े। रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग बनाने के लिए आप वही बुक्स पढ़ो जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले, जो आपको सेटिस्फाई करे। अब बात करते हैं, अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो वो कैसे छोड़े। आप बस हैबिट बनाने के प्रोसेस को उल्टा कर दो। क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दो। जैसे आपको टीवी देखने की आदत छोड़नी है तो उसको ऐसी जगह रख दो जहाँ आपकी नज़र उस पर बार बार ना पड़े। क्रेविंग के लिए आप ऐसा करो, जब भी आप टीवी बंद करो तो उसका प्लग निकाल कर रख दो। तो जब भी आपको टीवी देखना होगा तो आपको प्लग लगाना पड़ेगा, जो आपको थोड़ा सा डिले करेगा और क्रेविंग और रिस्पॉन्स दोनों को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। और अगर आप ज़्यादा ही प्रो हो तो टीवी देखने के बाद उसका प्लग निकाल दो, रिमोट को दूसरे कमरे में रख दो और टीवी को उठाकर कहीं और रख दो। बस कहीं रखते वक्त वो आपके हाथ से ना गिर जाए। खैर, अब बचता है कि रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग कैसे बनाया जाए। आपको बस वो चैनल्स हटवा देने हैं जिनमें आपको मज़ा आ रहा हो। जब आपको आपके मनपसंद रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा तो आप टीवी देखना छोड़ दोगे। और अगर इन सब के बाद भी आप टीवी देखना नहीं छोड़ रहे हो तो ये सब पॉइंट्स मैंने जेम्स क्लियर की लिखी हुई बुक एटॉमिक हैबिट्स में पढ़े हैं। उस बुक में और भी बहुत नई चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपको वो बुक पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस बुक को ख़रीदने का लिंक है। मेरी एडवाइस यही है कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें और जो पॉइंट्स मैंने वीडियो में बताए हैं उन्हें फॉलो करके देखें। ये पॉइंट्स आपकी लाइफ को बदलने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल भी दबा दीजिए। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उनकी ज़िंदगी भी सुधरने दो यार। एंड लास्ट थिंग, हमारा इंस्टाग्राम पर भी एक पेज है, आपकी स्क्रीन पर उसका यूज़र नेम आ रहा होगा। उसमें हम मोटिवेशन, सक्सेस के बारे में पोस्ट एंड वीडियोस डालते रहते हैं। तो गाइस प्लीज़ उसे भी फॉलो कर लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।